नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। मुख्यमंत्री भजन लाल ने सीनियर आईएएस अधिकारी के ललित पवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है, जिसके द्वारा राजस्थान के 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और यह समिति मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस उप समिति का संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा को बनाया गया है, जबकि उप समिति के सदस्यों में 4 मंत्रियों सुरेश रावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैया लाल चौधरी और हेमंत चौधरी को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के जालना में मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर कल देर रात 2 गाड़ियों की आपस में जबरदस्त टक्कर में 7 जनों की मौत हो गई है। बताया गया है कि एक अर्टिगा कार नागपुर से मुंबई जा रही थी। उसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर जो रॉन्ग साइड से आ रही थी उससे टकरा गई। घटना के बाद घायल 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर ही जान गंवाने वाले 10 मृतकों के शवों को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। हादसा समृद्धि हाईवे पर कंदावंशी गांव के पास चैनल नंबर 371 मुंबई कॉरिडोर एरिया में हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इस संबंध में आज अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे हैं। अमित शाह ने पहले सत्र की बैठक पूरी की है। इस बैठक में शाह के अलावा सीएम सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब कुमार और मनोहर लाल खट्टर भी शामिल थे। शाह ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर उन्हें जीत का मंत्र दिया है। वहीं दूसरे सत्र की बैठक शाम को संबोधित करेंगे, जिसमें 4,500 से अधिक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि दादा से लेकर पोते तक सबने संविधान का अपमान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया है। दिल्ली में आपने भाजपा दफ्तर पर घेराव किया और नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। आपके महासचिव संजीव पाठक के साथ संजय सिंह और अन्य मंत्री और विधायकों ने जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन कर केजरीवाल को रिहा करने की मांग की है। वहीं कई जगह पुलिस को भीड़ को देखकर तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। आपका कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उसी समय सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सरकार की चाल है केजरीवाल के बाहर नहीं आने के लिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थित टीटीपी की पनाहगाहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके लिए ऑपरेशन अज़्म-ए-शते काम शुरू किया गया है। आसिफ ने कहा कि टीटीपी पड़ोसी देश से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठन से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। बातचीत का कोई समान आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाक सेना जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में घुसकर भी टीटीपी का खात्मा करने से नहीं रुकेगी। वहीं टीटीपी ने कहा कि वो पाक सेना से दो हाथ करने को तैयार है। टीटीपी पाक में पूर्ण शरिया कानून लागू करने के पक्ष में है। ग्लोबल संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल किया है। यह संस्था आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाती है। सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के 200 देश इस FATF संस्था की सिफारिशों को मानते हैं। इसमें शामिल होने से भारत को आतंक के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट से कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर जेल में 5 महीने तक रखा गया। JMM के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। कहीं पत्रकार बंद है तो कहीं मुख्यमंत्री। सोरेन ने कहा कि जो लोग शिद्दत के साथ देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं उनके काम में बाधा डाली जा रही है। इजराइल ने अपनी सेना को लेबनान सीमा पर तैनात कर दिया है। वहीं इजराइल सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मॉक ड्रिल कर युद्ध के संकेत दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने लेबनान से कई रॉकेटों से हमला किया है। साथ ही ईरान भी अब लेबनान के समर्थन में आ गया है। ईरान ने UN में इजराइल को लेबनान से दूर रहने को कहा है। वहीं अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने की बात कही है। अमेरिका ने हूती के साथ ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका ने बहुत से घातक हथियार इजराइल भेजे हैं। ईरान ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यही मिडिल ईस्ट से होने की बात कही है।
भारत में आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसके मनाने का मूल मकसद रोजाना की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय ने इस अवसर पर देश भर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। यह दिवस प्रख्यात सांख्यिकीविद दिव्यंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 12,500 भक्तों का जत्था 1 लाख सुरक्षा बल के जवानों की सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा कर रहा है। आज नूनवान और बालटाल से भोले बाबा के दरबार के लिए पैदल यात्रा शुरू हुई है। 3,000 यात्रियों का पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हो गया है। वहीं 2,000 से ज्यादा शिविर के बाहर रह रहे यात्री भी बाबा के दरबार की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। सुरक्षा बल और प्रशासन ने आपातकाल से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।